हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द होता है ऑप्शन बी अजान। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी कमल। क्या होता है? कमल। नेक्स्ट है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए सलील। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो ऑप्शन डी जीवन। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो भारतीयों। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मधारय समास बनता है। द्वौवपी का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन बी द्वौ धन अपि। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो ऑप्शन बी ना समझ को उपदेश देना। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो श्रृंगार रस। अब करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो द सेंटेंस दिया है माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? तो ऑप्शन डी समवन हैज़ स्टोलन माई बुक। तो देखिए दोस्तों, इसका एक्टिव वॉइस बनाना, ये पैसिव वॉइस में आपका दिया हुआ है, तो इसका एक्टिव वॉइस आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्या कहता है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, कौन से सेंटेंस में गलती है? और आगे कहता है इफ़ देयर इज़ नो एरर, तो मार्क करना है योर आंसर एज नो एरर। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में हैज़ हैव ऑलरेडी लेफ्ट। व्हेन बी अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैव लगा है, तो यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। अगला है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो देखिए ही सेड टू मी, आगे है आई डू नॉट ट्रस्ट यू, तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी। तो देखिए सेड का हो जाएगा टोल्ड, आगे है मी और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, और आई देखिए किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ही के अकॉर्डिंग, तो आपका ही आ जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है तो आपका पास्ट टेंस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो डिड नॉट ट्रस्ट का क्या हो जाएगा? ट्रस्ट आगे यू किससे चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग, तो आपका मी हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक विच विद द करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि टूरिस्ट्स एंड लोकल्स अलाइक लास्ट नाइट फ्लॉक्ड टू द पब टू सी इफ दे कुड कैप्चर खालिस्तान ऑफ द मैजिक। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए आ लिटिल। नेक्स्ट है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो कौन सा सही सेंटेंस हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो कौन सा है? आई सा है वन आइड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड यस्टरडे। अगला है टिक द करेक्ट वन, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस? ऑप्शन बी राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वाज। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन भरना है। तो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड ए गोल्ड कप जस्ट खालिस्तान द सरफेस एट द साइट ऑफ ए रोमन विला, तो इसमें क्या भरा जाएगा आपका? ऑप्शन ए विनीत। विनीत का मतलब होता है नीचे की। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बीसीस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी साउट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स ग्रुप्स चूज द करेक्टली स्पेल्ट बर्ड, तो कौन सा गलत है इसमें बर्ड? तो ऑप्शन बी
ये वाला। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर्स। इवोक का आपका सिनोनिम क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉल फोर्थ। आप करेंगे जीके के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला है हरीके बैराज, इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो ऑप्शन डी, ब्यास और सतलुज। अगला है दुलहस्ती पावर स्टेशन, किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है चिनाब नदी पर। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा काली मिर्च को। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो डिगबोई। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी, अमृतसर। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है? तो ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। निम्न में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन बी, कनाडा। निम्न में से किसको विश्व का काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटोस। भारत के सीएनजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे? तो बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो ऑप्शन ए, जैन उल आबिदीन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 360 का। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो मुंबई में। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ऑप्शन डी, क्लीमेंट एटली। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन बी, B.S. मिन्हास। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। लुनोज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात।
भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? तो ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं, तो वो क्या हैं आपके? ऑप्शन डी, मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन। नरसिम्हम समिति संबंधित है तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही वाला जो कथन मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। बाकी के जो 3 हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ऑप्शन डी, सामुद्रिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो दामोदर गुप्त। हाल ही में भारत को किसके पर्यवेक्षक के रूप में फिर से चुना गया है? तो आर्कटिक काउंसिल। तो हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चन, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता जो है वो सर्वाधिक है? तो चांदी, जिसको कहते हैं सिल्वर या कह सकते हैं एजी। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? तो लाल प्रकाश। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी, बॉक्साइट से। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत है? तो 11.11%। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है? किसका परसेंटेज है? नाइट्रोजन का, N का। किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें क्या हो जाएंगी? ऑप्शन डी, प्रकीर्णित हो जाती हैं। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से गति करती है तो इसकी गति को कहा जाता है? तो एक समान गति कहा जाता है। हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि मेन रीज़न है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सी रंगीन गैस है? तो ऑप्शन सी, क्लोरीन, Cl। सभी जटिल जंतुओं में कितने प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 पाए जाते हैं। मानव शरीर के किस तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है? तो उत्सर्जन तंत्र। हीमेटोपोएसिस कहाँ संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है? तो ऑप्शन डी, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? तो ऑप्शन डी, निकट दृष्टि दोष। किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले उसमें विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की क्या हो जाएगी आपकी? ऑप्शन डी, दूरी के वर्ग के समानुपाती है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अबिंदुकता। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा और टिन की। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से अधिक।
रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन ए अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। किसी आकाशगंगा के वर्णक्रम में लाल विचलन उसके खालिस्तान पर निर्भर करता है? तो चाल। क्वेश्चन है, प्रकाश मंडल में बनने वाली छोटी आकृतियों को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सौर धब्बा कहते हैं। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन सी चांदी, या कह सकते हैं सिल्वर, Ag। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो ऑप्शन बी सीसा, Pb। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन बी तांबा। न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? तो ऑप्शन बी नियंत्रित ढंग से न्यूक्लियर ऊर्जा का उत्पादन। U-235 के विखंडन से पैदा होने वाले तत्वों को बताइए। तो ऑप्शन डी बोएरियम और क्रिप्टॉन। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हीमल तंत्र। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए लौह, मतलब Fe पाई जाती है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।